सोचिए, एक तूफानी रात है, आसमान में घने काले बादल और हवा में एक अजीब सी ठंडक। कॉलेज हॉस्टल की खिड़की के ठीक बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ बारिश में भीग रहा है, एकदम खामोश और कुछ ज्यादा ही रहस्यमय। बस ऐसी ही एक रात को एक कहानी ने जन्म लिया। दोस्ती, डर और इंसाफ की एक ऐसी कहानी जो सारी हदें पार कर गई। कॉलेज में रैगिंग की बातें तो अक्सर सुनने में आती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या होता है जब मजाक और क्रूरता के बीच की लाइन मिट जाती है, जब एक तथाकथित रस्म एक जानलेवा खेल में बदल जाती है। चलिए इस कहानी के जरिए इस सच को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसके सबसे दिल दहला देने वाले पल से। आधी रात का वक्त और वो डरावना पीपल का पेड़। उस रात वहां जो हुआ उसने हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। तो सीन कुछ ऐसा है। अंकित अपने हॉस्टल के कमरे में है, तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर जाती है और वो जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसका रूममेट नीरज अमावस की घनघोर काली रात में उस बदनाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। उसके चारों तरफ एक सफेद रंग का गोला बना है और वो हवन कुंड जैसी किसी चीज में कुछ डालते हुए लगातार बुदबुदा रहा है, ए बुरी आत्माओं, मेरे पास आओ। और ठीक तभी माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। अचानक पेड़ की डालियों से तीन भयानक, बहुत ही भयानक साए कूदकर नीरज के ठीक सामने आ खड़े होते हैं। पूरे शरीर पर काले कपड़े, हाथों में जैसे मांस के लोथड़े और उनके मुंह से खून टपक रहा है। नीरज तो डर के मारे जैसे पत्थर का बन गया, उसकी आवाज तक नहीं निकल रही। अब यहां पर कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए अंकित दौड़ता हुआ जाता है और उन सायों और नीरज के बीच में खड़ा हो जाता है। पर वो डरावने साए नीरज पर हमला करने के बजाय अंकित को देखते हैं और उसे देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। वो ऐसे चीखकर भागते हैं जैसे उन्होंने सच में कोई भूत देख लिया हो। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। आखिर वो डरावनी शक्लें किसी और से नहीं बल्कि एक साधारण से छात्र से इतना क्यों डर गईं, जो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने आया था? इस सवाल का जवाब हमें अतीत में मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, समझते हैं कि इस भयानक रात की नींव आखिर पड़ी कैसे। ये सब कुछ हफ्तों पहले ही शुरू हो गया था। तो ये कहानी है अंकित और नीरज की। दोनों ही छोटे छोटे गांव से निकलकर शहर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने आए थे। अंकित सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था और नीरज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। दोनों के लिए ये शहर, ये कॉलेज सब कुछ नया था और शायद इसी अपनेपन की तलाश ने उन्हें बहुत जल्दी गहरा दोस्त बना दिया था। लेकिन दोस्ती के कुछ ही हफ्तों बाद अंकित ने नीरज में कुछ अजीब बदलाव देखने शुरू किए। नीरज अचानक बहुत चुप-चुप रहने लगा, हमेशा डरा हुआ, सहमा हुआ सा। फिर एक दिन उसके सिर पर चोट की पट्टी बंधी थी। पूछने पर उसने कुछ बताया भी नहीं। और सबसे अजीब बात, वो रात भर सोता नहीं था, बस जागकर खिड़की से उस पीपल के पेड़ को घूरता रहता था। चलिए अब वापस आते हैं उसी रात पर, पीपल के पेड़ वाली उस भयानक घटना के बाद। जब दोनों दोस्त डरे सहमे अपने कमरे में वापस आते हैं तो कहानी का वो राज खुलता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कमरे में लौटकर अंकित नीरज को जो बताता है वो सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। वो बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, नीरज, मैं जिंदा नहीं हूं, मेरी मौत पिछले साल ही हो चुकी है। और वो तीन भयानक साए, वो कोई भूत प्रेत नहीं थे, वो कॉलेज के ही तीन सीनियर छात्र थे, आशीष, विनय और हरीश। और यही वो लोग थे जो अंकित की मौत के लिए जिम्मेदार थे। अंकित की आत्मा बताती है कि ये तीनों सीनियर्स रैगिंग के नाम पर एक बेहद घिनौना खेल खेलते थे। वो नए जूनियर स्टूडेंट्स को पहले टॉर्चर करते थे, फिर उन्हें अमावस्या की रात उस पीपल के पेड़ के नीचे आत्माओं को बुलाने के लिए मजबूर करते। इसके बाद खुद डरावने कपड़े पहनकर उन्हें डराते, उनका वीडियो बनाते और फिर उसी वीडियो के दम पर उन्हें ब्लैकमेल करके अपने सारे उल्टे सीधे काम करवाते थे। पिछले साल उन्होंने यही खेल अंकित के साथ खेला था, लेकिन अंकित बेचारा दिल का थोड़ा कमजोर था। वो उस भयानक मजाक का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे हार्ट अटैक आ गया। उसकी वहीं उस पेड़ के नीचे मौत हो गई। अब पकड़े जाने के डर से उन तीनों ने जो किया वो और भी ज्यादा भयानक था। उन्होंने अंकित की लाश को शहर के बाहर एक नाले में फेंक दिया और पूरे कॉलेज में यह झूठी खबर फैला दी कि उसने पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड कर लिया है। लेकिन अंकित की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो इंसाफ पाने के लिए तब से उसी कैंपस में भटक रही थी। यहां से कहानी एक नए और बहुत अहम मोड़ पर पहुंचती है।
ये वो मोड़ है जहां एक भूत का मकसद बदला लेना नहीं बल्कि कब्र से उठकर न्याय दिलाना है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो सीनियर्स थे जिनका मकसद सिर्फ दूसरों को डराकर मजा लेना और ब्लैकमेल करना था। वहीं दूसरी तरफ अंकित की आत्मा थी। उसका मकसद बदला लेना बिल्कुल नहीं था। वो बस इतना चाहता था कि रैगिंग जैसी ये बीमारी इस कैंपस से हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ताकि कोई और स्टूडेंट, कोई और अंकित इसका शिकार ना बने। इसीलिए अंकित ने नीरज को अपनी पूरी कहानी बताई। वो चाहता था कि नीरज हिम्मत करे, प्रिंसिपल के पास जाए और उन्हें सब कुछ सच सच बता दे, ताकि उन तीनों को उनके किए की सजा मिल सके और ये डरावना सिलसिला यहीं खत्म हो जाए। नीरज हिम्मत दिखाता है। वो जाके प्रिंसिपल को सारी बात बता देता है। उसी रात पुलिस के सायरन कैंपस में गूंजते हैं और आशीष, विनय और हरीश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले तो वो बहुत नाटक करते हैं, लेकिन पुलिस के सामने और शायद अंकित की मौजूदगी के डर से वो सारा सच उगल देते हैं। जैसे ही पुलिस की गाड़ी उन तीनों को लेके कैंपस से दूर जाती है, नीरज की आंखें अपने दोस्त, अपने रूममेट अंकित को ढूंढती हैं, लेकिन वो वहां नहीं था। अंकित जा चुका था। शायद उसका मकसद पूरा हो गया था और उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। अंकित की कहानी तो खत्म हो गई, उसे इंसाफ मिल गया, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। कॉलेज कैंपस में रैगिंग के नाम पर होने वाली ये क्रूरता, असल दुनिया की ये बीमारी क्या कभी सच में खत्म हो पाएगी? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।